आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और ये है हमारी क्लास नंबर 8। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनका एंगल ए है, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी हमारे पास केवल और केवल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो उन सभी को सेक ए के टर्म में डिस्क्राइब करना है, सेक ए के टर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे बेटा, इस बात को समझिए। तो यहाँ पे बेटा जो हम फर्स्ट है, यानी कि हम यहाँ पर साइन ए की वैल्यू को सेक ए के टर्म में चेंज करेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो हम सभी को बेटा ये मालूम है कि जो बेटा साइन स्क्वायर ए होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक है। और आपको बेटा यहाँ पर ये भी मालूम है कि कॉस ए का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सेक ए होगा, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, कॉस ए की प्लेस पर सेक ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये हमारा हो जाएगा बेटा। अब वैल्यू आपको किसकी चाहिए, अब वैल्यू आपको चाहिए साइन ए की, ना कि साइन स्क्वायर ए की। तो स्क्वायर को सेकंड साइड लेके जाइए। तो यहाँ पर बेटा साइन ए इक्वल टू स्क्वायर जब सेकंड साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज होगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो ये बेटा हमारी जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है साइन ए, जिसको हमने सेक में चेंज कर दिया है, ठीक है। अब बेटा बात आती है यहाँ पर सेकंड, यानी कि कॉस ए को सेक ए में चेंज करो। तो जो कॉस है वो ऑलरेडी आपको मालूम है कि कॉस ए का रेसिप्रोकल ही क्या होगा, सेक ए होगा। तो यहाँ पर बेटा अगर कॉस ए का रेसिप्रोकल लिया जाए तो ये सेक ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्ट हो गया। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पर टेन की, ठीक है। तो टेन ए की वैल्यू सेक के टर्म में कितनी होगी। तो ये बेटा हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसका नाम जिसको हम बोलते थे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। जिसने भी बेटा ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी हुई है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो होगी एक्सरसाइज 8.3 की, तो आप उसको जाके एक बार देखिए और वहाँ से इन आइडेंटिटीज़ को पढ़िए। उसके मैंने वहाँ पर रिजल्ट्स भी बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बेटा जब टेन ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर टेन स्क्वायर ए को सेकंड साइड लेके जाइए, 1 को बेटा यहाँ पर सेकंड साइड लेके आएंगे। तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। लेकिन वैल्यू तो हमें बेटा किसकी चाहिए, टेन ए की चाहिए। तो स्क्वायर सेकंड साइड भेज दो। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टेन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही बेटा इसका आंसर हो जाएगा। अब बाद बाकी के अदर जो टर्म बचे हुए हैं उनको देखते हैं। अब बेटा आप सभी को मालूम है यहाँ पर फोर्थ पार्ट, हमें अब यहाँ पर कॉट ए की वैल्यू सेक के टर्म में चाहिए। तो बेटा आपको ये मालूम है कि जो कॉट होता है, कॉट ए, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन टेन ए। या फिर इसी को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो टेन ए की ही वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कॉट ए होती है। तो इससे प्रीवियस पार्ट में बेटा हमने यहाँ पर ये फाइंड किया था टेन ए की वैल्यू सेक के टर्म में कितनी है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर बेटा टेन ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। तो इसी वैल्यू का यूज़ यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे, देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टेन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर टेन ए की प्लेस पर कॉट ए पुट कर दीजिए, 1 अपॉन कॉट ए। तो 1 अपॉन कॉट ए ऑल्सो इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही तो होगा। अब बेटा क्या किया जाए, दोनों साइड अपॉन यहाँ पे 1 करके रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल लिया तो कॉट ए इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन बेटा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज योर आंसर। कॉट के बाद बेटा क्या आता है, सेक। तो बेटा सेक तो ऑलरेडी सेक के ही टर्म में है, तो इसको हमें चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है,
ठीक है ना। अब बेटा लास्ट वाला पार्ट देखिए, लास्ट वाला पार्ट जिसमें हमें कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है सेक के टर्म में। तो बेटा यहाँ पर आप सभी को मालूम है, जैसे ये हमने 4th पार्ट किया था वैसे ही 6th पार्ट इसको करेंगे। हमें ये मालूम है बेटा क्या, साइन ए किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कोसेक ए के इक्वल होगा, है ना। तो साइन ए की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी उसमें साइन ए की प्लेस पर कोसेक ए रख देंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बेटा देखिए साइन ए की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो वैल्यू साइन ए की प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिएगा। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, अब क्या किया जाए, साइन ए की प्लेस पर 1 अपॉन कोसेक ए पुट कर दीजिए। तो 1 अपॉन कोसेक ए इक्वल टू, ये भी बेटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। फिर बेटा यहाँ पर जब 1, ये जो 1 है 1 का डिवाइड सेक स्क्वायर ए से करेंगे, सेक स्क्वायर ए, और उसके ऊपर जो न्यूमरेटर में 1 है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बेटा हम इसी को, यानी कि जो एक कंप्लीट स्क्वायर रूट लगाया है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके भी तो लिख सकते हैं। कैसे, देखिएगा, 1 अपॉन कोसेक ए ऑल्सो इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए। आपको कोसेक की वैल्यू चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल ले लें। तो बेटा रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक ए इक्वल टू, अब बेटा इसको कंप्लीट, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो इसको बेटा कंप्लीट स्क्वायर रूट के अंदर जस्ट रेसिप्रोकल लेकर लिख देंगे। तो ये क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, दिस इज योर आंसर। तो ये बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मिलेंगे।